हेलो बच्चों, सभी का संतोष सर बत्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा आ, वो समय आ ही गया है कि फिर से नया बैच स्टार्ट हो चुका है और आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर आज से शुरू होने जा रहा है 6 जून 2023। आज 6 जून है 2023, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं सारा कोर्स, अगर वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ना चाहते हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे नए बच्चे हैं उनके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी एलटी का बच्चा है या जीआईसी लेक्चरर का बच्चा है, टीजीटी पीजीटी का है, तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ क्लास लाइव क्लासेस होगी, तो आप दोनों मिलकर के पढ़ेंगे। प्रैक्टिस क्लास आपका जो होगा वो टोटल लाइव क्लासेस होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लाइव क्लासेस में अनलिस्टेड करके जो पेड बैच में बच्चे होंगे उनको चलाया जाएगा। तो आपका जो थियरी का क्लासेस है वो लाइव रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, दोनों रहेगा, मिक्स रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस रहेगा वो केवल लाइव है, ठीक है। लेकिन अनलिस्टेड करके चलेगा। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराया जाएगा उसको अच्छे से सॉल्व करें। तो चलिए आइए देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चर इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा फिजिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका कि भैया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहला आपका ये आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जो आता है कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण क्या होता है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है। तो पहला ही हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। बाइलिंगुअल आपका होगा, दोनों चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेश के गुण, ठीक है, आवेश के, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी कुछ चीजें यहाँ पे देखा हुआ है कि आवेश जो होता है वो क्या होता है। जल्दी कई बार बताया गया कि एक अबनुस की छड़ ले लेते हैं, बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या जब हम कंघी लेकर के अपने बाल पे रगड़ते हैं और कागज का टुकड़ा तमाम होता है, ऐसे करते हैं तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है। तो इस तरह से होता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चार्ज जो होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो दिया जाता है उसके कई प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि हम उसको एक तार से करंट कर दें तो उसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो भी वहां इंड्यूस चार्ज जनरेट होता है। और तीसरा ये है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके बगल में कोई दूसरा बॉडी रख देते हैं तो अपने आप इस पे इंड्यूस चार्ज हो जाता है, जो कि आप कैपेसिटर में देते हैं। तो इस तरह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ते हैं तो इसमें एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। और ये जिस घटना के कारण होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है, विद्युत स्थैतिकी प्रेरण बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस तो है नहीं, सभी जानते हैं कि चार्ज कितने प्रकार से होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, ये तो बचपन बहुत 9th क्लास 10th क्लास से ही पढ़ाया जाता है। आपसे एक चीज ये पूछा गया है एग्जाम में कि जब हम कंघी से बाल को कंघी करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बाल एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं, ये किसकी घटना है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की घटना है। ऐसा इसलिए होता है जब हम कंघी से बाल पे रब करते हैं तो कंघी पे दूसरा चार्ज आएगा, बाल पे दूसरा चार्ज आएगा, तो एक बाल पे जो चार्ज होगा दूसरे बाल पे वही चार्ज होगा और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये दोनों बाल एक दूसरे को रिपेल करें, इसलिए दूर दूर हो जाता है। तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना है, विद्युत स्थैतिकी प्रेरण की घटना है। तो भैया इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपका पहला पॉइंट यहाँ पे जो आता है, मैं आपको बता दूं कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश जो होता है दो प्रकार से होता है। आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाना आप लोग लिख लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। माने चार्ज, आवेश दो प्रकार से होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहला ऑप्शन हो जाएगा इनका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ये पहला प्रॉपर्टी था। माने आवेश दो प्रकार से होते हैं, एक आवेश आपका होता है धन आवेश और दूसरा आवेश होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, विद्युत स्थैतिकी की प्रेरण की घटना के कारण यहाँ पे जो होता है वो आपका जो सेम नेचर का चार्जेस होता है वो एक दूसरे को रिपेल कर देता है, और जो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों आपको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम नेचर के जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना के कारण होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सेम नेचर चार्जेस, सेम नेचर चार्जेस repel while opposite nature charges, opposite nature charges attracts to each other। ठीक है, माने इसका हिंदी हो जाएगा कि विद्युत स्थैतिकी प्रेरण की घटना के कारण, विद्युत स्थैतिकी प्रेरण की घटना के कारण समान स्वभाव के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपके ये दोनों पॉइंट्स हो गए हैं इसमें। चलिए अब इसमें अगला आपका जो हो जाता है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा चार्ज का, तो तीसरा पॉइंट यहां पे हो जाएगा आपका, ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं यहाँ पे। तो भैया आपका तीसरा पॉइंट यहां जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तीसरा होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है आवेश क्वांटीकृत होता है, तो हिंदी में कहते हैं आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब ये पूर्णांक का गुणनफल होता है। इट मीन्स दैट इज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर। ठीक है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर, माने आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूर्णांक का गुणनफल होता है, माने किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो इसमें पूर्णांक का गुणनफल होता है, इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है एन से, इसीलिए क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ये देखिए, आप आवेश क्या है, ये पूर्णांक का गुणनफल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है। टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर, इसका मतलब यानी यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक, और इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज जो हो जाता है वो प्लस माइनस ई होगा, प्लस माइनस 2e होगा, जीरो तो होगा ही, जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस 3e होगा, माने प्लस माइनस 4e होगा, माने इस तरह से चलता चला जाएगा, क्योंकि यन यहाँ पे इंटीजर या पूर्णांक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान और देना है, यहाँ पे यन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है,
इसको भी हम स्मॉल n से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इस केसेस में इसीलिए कहा जाता है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, उस पर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही होगा, n इलेक्ट्रॉन है तो n ही हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक e जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है। अच्छा, एक आवेश का जो होता है यहाँ पे इसका मान क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माने एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का है बारी बारी से अपनी चीज को लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे चार्ज फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, भिन्न का मतलब अंश और हर के रूप में नहीं है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के रूप में नहीं है, यहाँ पे चार्ज किसके रूप में है, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन। तो अगला प्रॉपर्टी आपका यही होता है कि चार्जेस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आवेश भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था गालमान, तो गालमान ने बताया कि क्वार्क के केस में आवेश भिन्न के रूप में होता है, और ये सही भी है, हम लोगों ने पढ़ा है अप डाउन इन सब के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी फाइनल में, तो वहां पे वैल्यू दिया होगा आपके लिए 2/3 होता है प्लस करके, ऐसे सारी वैल्यू दी होती है, वहां पे आवेश फ्रैक्शन के रूप में होता है, लेकिन रियल में आवेश फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, उन्होंने थ्योरेटिकली बोला है जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है। तो अगला पॉइंट ही हो जाएगा, आवेश भिन्न के रूप में नहीं होता है, उसी को हम लिख सकते हैं चार्जेस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। माने आवेश भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गालमान, गालमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गालमान के अनुसार चार्जेस बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, चार्जेस बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। माने गालमान के अनुसार आवेश भिन्न के रूप में हो सकता है इन केस ऑफ क्वार्क, माने क्वार्क के केस में आवेश भिन्न के रूप में हो सकता है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, चार्जेस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आवेश भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गालमान के अनुसार चार्जेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इन केस ऑफ क्वार्क के केस में आवेश भिन्न के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए आवेश के लिए। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स हैं आपके ये, ठीक है। अगला पॉइंट्स इसके बाद आता है आपका छठवां पॉइंट जो आएगा, तो चलिए छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, छठवां पॉइंट यहां से आ जाएगा कि भैया आपसे पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 6 हो जाएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in one coulomb charge, the number of electron in 1 coulomb charge B
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, क्वेश्चन होता है Q बराबर Na। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, है ना। और Q कितना दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश में कह रहा है, 1 कूलाम चार्ज में बोल रहा है, तो टोटल Q का मान क्या हो जाएगा 1, E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। हम इसको और आगे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 18, क्या जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 होता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 होता है। तो इस पर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह से। लास्ट में मैं आपसे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको बताना है। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं आपका 7वां पॉइंट, तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है NaCl, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस। इसका मतलब अगर कोई चीज उदासीन है तो उदासीन तभी होता है, न्यूट्रल तभी होता है जब उसमें जितने पॉजिटिव आयंस हो उतने ही नेगेटिव आयंस, है ना। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयंस है, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है या उदासीन है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी न्यूट्रल एटम में, किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका ये हो जाएगा इस पे कि इन इन एनी न्यूट्रल इन एनी न्यूट्रल किसी उदासीन तत्व में या परमाणु में द नंबर ऑफ प्रोटॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इक्वल। ठीक है, किसी उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया। मोटा मोटा इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। आवेश दो प्रकार से होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सेम नेचर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। माने विद्युत स्थिति की प्रेरण की घटना के कारण समान प्रकार के जो स्वभाव के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दूर हटा देते हैं, जबकि विपरीत स्वभाव के जो आवेश होते हैं वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कूलाम है, मात्रक और भी है, आगे बताया जाएगा आपको कूलाम्स में। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा चार्जेस क्वांटाइज, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्जेस है वो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और एन जो होता है वो क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि चार्जेस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर, माने आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो पूर्णांक का गुणनफल होता है। इसलिए टोटल आवेश क्यू बराबर एन हो जाता है, या कभी कभी लोग उसको प्लस माइनस एन भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, ये भी गलत नहीं है, प्लस माइनस एन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कि चार्ज के बारे में बताया गया है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम चार्ज में 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला गया, इस कैलकुलेशन से निकाला गया ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट होता है कि चार्ज कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है, लेकिन गाल्वानिक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया क्वार्क के केस में आवेश भिन्न के रूप में होता है।
लेकिन आपको ये जानना है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, थ्योरेटिकली उन्होंने बोला है और पार केस में हम लोगों ने पढ़ा भी है, फ्रैक्शन के रूप में होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट होता है कि किसी उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो दोनों आपस में बराबर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का इतना ही कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर के, और मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इस पे बताते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपसे कई बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है और आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज आपका एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये कह दिया जाए कि आपसे यहां पे बोल दिया जाता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन की फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 10⁻⁶ कूलम चार्ज। अच्छा, ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन ये आ गया कि भैया 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻⁶ कूलम चार्ज। ठीक है, 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए फटाफट, और मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, जो बच्चे आंसर निकाल लेंगे वो मिला लीजिए, आपका सही आया गलत आया, और जो नहीं निकाल पा रहा है वो कैसे सॉल्व करेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्जेस कितना दिया गया है, Q बराबर इन्होंने दे दिया है 10⁻⁶ कूलम चार्ज, और पूछ क्या रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछ रहे हैं। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। तो भैया Q की जगह क्या हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻�6। ठीक है, अपॉन 1.6। ठीक, 1.6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.25, और 18 में से 6 हटा देंगे तो 10 पावर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 6.25 गुणे 10⁻12 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 6.25 इंटू 10 पावर। ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो यही आया हुआ है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे क्या आया हुआ है उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको फटाफट देख लीजिए। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ये दिया है आपका कि ये दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2। तो ये क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है, इफ चार्ज पार्टिकल A repel B attracts C repel to D, D repel to E, then find nature of A। ठीक है, then find nature of A given
E is नेगेटिव चार्ज, इज, ठीक है, और इन्होंने कहा है ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, इन्होंने क्या कहा है, कई बॉडी है, कौन कौन से बॉडी है, एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, तीसरा बॉडी है सी, और क्या है, चौथा बॉडी है डी, और पांचवा बॉडी है ई, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, ए और बी क्या करते हैं, ए रिपेल टू बी, ये रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इन्होंने कहा, क्वेश्चन सुन लीजिए हिंदी में, इफ चार्ज पार्टिकल, यदि आवेशित कण ए रिपेल टू बी, ए बी को प्रतिकर्षित करता है, एंड बी अट्रैक्ट्स टू सी, बी सी को आकर्षित करता है, एंड सी रिपेल टू डी, सी जो होता है वो डी को प्रतिकर्षित करता है, एंड डी रिपेल टू ई, डी ई को प्रतिकर्षित करता है, फाइंड द नेचर ऑफ ए का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आपको बताना है। गिवन दिया गया है ई इज नेगेटिव चार्ज, ई आपका जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सब पहले ऐसे बना लेंगे। अब देखिए ए बी को रिपेल कर रहा है, अच्छा बी सी को क्या कर रहा है, बी अट्रैक्ट सी, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड सी रिपेल टू डी, सी जो है वो डी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एंड डी रिपेल टू ई, डी जो होता है वो ई को रिपेल, ठीक है। अब ऐसी सारी चीजें हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि भैया ए पर चार्ज क्या होगा, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम आराम से इसको ये कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ई का नेचर इन्होंने दे दिया, ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये भैया नेगेटिव चार्ज है, ये दे दिया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमें ए का नेचर पूछ रहा है, दिया नहीं है, और ये सारा सीक्वेंस दे दिया गया है, तो हम क्या जानते हैं, द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत स्थिति प्रेरण की घटना से क्या हो जाएगा, सेम नेचर के चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ डी और ई में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, माने डी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करने का मतलब दोनों का सेम चार्ज होगा, और ई अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। सी और डी दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब सी का भी चार्ज वही होगा जो डी का चार्ज है, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट नेचर चार्जेस होता है, इसका मतलब सी पे अगर नेगेटिव है और इसको बी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी पे नेगेटिव अपोजिट चार्ज होगा, इसका मतलब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब भैया ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो बी पे चार्ज होगा वही ए पर चार्ज होगा, तभी तो रिपल्सन होगा, इसका मतलब इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हैज पॉजिटिव चार्ज, ए हैज पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ए पर जो होता है वो आपका पॉजिटिव आवेश होगा, ठीक है, ए पर जो आवेश का नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का नेचर होगा, ठीक है। तो ये आपके आवेश के दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, एक कई बार पूछा गया है, ई का मान कितना होता है, इसको आप याद कर लीजिए, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, ठीक है। अब इस पे अगला क्वेश्चन एक और बोलने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये है, बाल को कंघी करने से, बाल को कंघी करने से बाल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, यह है, यह घटना है, ठीक है, यह घटना है, पहला पॉइंट।
पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। दूसरा है वैद्युत स्थैतिकी प्रेरण, स्थैतिकी प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं। तीसरा होता है न्यूटन का नियम, और चौथा ऑप्शन है केपलर का नियम, केपलर का नियम। ठीक है, तो जब हम बाल को कंघी करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपको ऑप्शन बताना है किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको ऑप्शन बताना है कि ये चार्ज को कहां से रिलेट करना है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब हम कंघी करते हैं बाल में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंघी पर एक चार्ज आएगा, बाल पे दूसरा चार्ज। ठीक है, तो हमारे एक बाल पर जो चार्जेस आएगा दूसरे बाल पर वही चार्जेस आएगा, इसका मतलब सभी बाल पर सेम चार्ज। और हम जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए एक बाल दूसरे बाल को दूर हटा देगा। ये घटना किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की है, विद्युत स्थैतिकी प्रेरण की है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग यही लगाए होंगे अगर इसको पढ़े होंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर पे, लेक्चर 2 पे। तब तक थैंक यू वेरी मच।